नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एमपी वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा 20 से 29 अप्रैल तक आयोजित हुई थी, उसमें हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या इसमें अच्छी खासी थी और एक से भी ज्यादा शिफ्टों में 5 से 6 शिफ्टों में इसका पेपर हुआ था। तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है कि जिससे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज आपसे बात करेंगे कि आखिरकार गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए, एमपी वर्ग 2 की हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले यदि हम नॉन गेस्ट यानी कि जो गैर अतिथि हैं, तो उनकी यदि बात करी जाए कि नॉन गेस्ट की आखिरकार कट ऑफ क्या जा सकती है, तो इसमें आप जनरल की कट ऑफ बनाए, जिसे अनरिजर्व कहते हैं, कैटेगरी में रखा जाता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी। इसके अलावा आपके ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन इसमें यदि मेल की कैटेगरी की बात करी जाए कि नॉन गेस्ट में जो मेल कैटेगरी में है, जो मेल हैं, उनकी यदि जनरल की बात करें तो ये कट ऑफ 80 से 82 नंबर तक जा सकती है। जी हाँ, मेल की कट ऑफ जनरल से 80 से 82 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने 80 प्लस मार्क्स को भी अचीव किया था। इसलिए 80-82 तक आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यदि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आपका अंतर मुश्किल से 2 नंबर का होगा। यानी कि यदि यहाँ पर 80 से 82 पर सिलेक्शन होता है, तो ईडब्ल्यूएस मेल का 78 से 80 के बीच में सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनका भी 78 से 80 पर ही सिलेक्शन होने की उम्मीद है। इसमें कोई ज्यादा हलचल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के माध्यम से भी सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 74 से 76, जी हाँ, एससी कैटेगरी वालों का 74 से 76 तक सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। और एसटी कैटेगरी की बात करी जाए तो 71 से लेकर के 73 के बीच में आपके एसटी कैटेगरी वालों का सिलेक्शन नॉन गेस्ट कैटेगरी मेल से होता हुआ दिखाई देगा। और आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी यही रहने वाली है। मुश्किल से एक आध नंबर का अंतर बढ़ जाए तो आप लगा करके देख सकते हैं कि आपका नंबर कितने हैं। यदि नॉन गेस्ट कैटेगरी से फीमेल की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं में अनरिजर्व कैटेगरी में 2 नंबर का अंतर होगा। जो महिलाएं जनरल से हैं उनका 78 से 80 पर सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ भी 2 नंबर का अंतर दिखाई देगा, 76 से 78 के बीच में। एससी के ओबीसी की बात करूं तो ये भी सेम बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के जैसे ही जाने वाला है, इसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। एससी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 72 से 74, जी हाँ, 72 से 74 के बीच में एससी कैटेगरी वालों का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 69 से लेकर के 71 के बीच में आपकी एसटी कैटेगरी वालों का सिलेक्शन इसमें होता हुआ दिखाई देगा। तो ये नॉन गेस्ट टीचर जो हैं उनकी एक कट ऑफ है कि हिंदी विषय में यानी अनरिजर्व कैटेगरी वालों का सिलेक्शन 80 से 82 पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी अनरिजर्व वालों को कम से कम 80 नंबर तो अचीव करने होंगे, इसके पहले सिलेक्शन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब यदि गेस्ट कैटेगरी की बात की जाए कि जो गेस्ट हैं उनमें क्या अंतर होगा, तो देखिए, गेस्ट कैटेगरी में भी इतना ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि 4 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है नॉन गेस्ट के मुकाबले। अगर नॉन गेस्ट की कट ऑफ जनरल से 80 से 82 नंबर तक गई थी, तो इनकी 76 से 78 तक कट ऑफ मानी जा रही है। तो गेस्ट में भी यदि मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों के पद अलग अलग हैं, अब इनकी कैटेगरी बांटे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। इनको देखा जाए तो जो गेस्ट में मेल कैटेगरी से लोग हैं
जो अभ्यर्थी हैं, तो अनरिजर्व में 76 से 78 तक जाने की उसकी पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है ना। तो अनरिजर्व वालों की 76 से 78 तक जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करी जाए तो यहाँ भी 2 नंबर का अंतर आपको दिखाई दे सकता है कि ईडब्ल्यूएस वालों की 74 से 76 के बीच में हिंदी सब्जेक्ट से कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। सेम यहाँ ओबीसी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 74 से 76 तक यहाँ भी जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 68 से 70 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 66 से 68 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। वहीं यदि गेस्ट कैटेगरी में फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस रहने वाली है। 2 नंबर का अंतर दिखाई देगा कि 74 से 76 के बीच में फीमेल का सिलेक्शन दिखाई देगा। जनरल कैटेगरी से 72 से 74 के बीच में ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन, ओबीसी का भी 72 से 74 के बीच में। इनका जो सिलेक्शन है एससी कैटेगरी वालों का 66 से 68, यहाँ देखिए अब सीधा 8 नंबर का अंतर कम हो गया, 66 से 68 के बीच में। और एसटी वालों का सिलेक्शन 64 से 66 नंबर के बीच में। पूरी पूरी उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज अंतर है। बाकी आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी पेपर हो, चाहे वो पात्रता का पेपर हो, चाहे आपके चयन परीक्षा का पेपर हो, हमेशा पूरे विषय को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर अव्वल लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये कैटेगरी देखने की जरूरत नहीं पड़े, कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़े और हमारा सिलेक्शन एकदम सिक्योर हो जाए। चाहे भली हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करें, एससी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कहीं से भी बिलोंग करें, लेकिन हमेशा सिलेक्शन हमें जनरल कैटेगरी से ही लेने के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या हो सकती है उस बात को मैंने अभी आपके सामने रखा। और कल हम बात करेंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि उसके संबंध में बहुत सारे भ्रम प्रचलित हो गए हैं और लोग ऐसा मानने लगे हैं कि कट ऑफ कहां तक जाएगी, लेकिन उसकी असली कट ऑफ कहां तक जाने वाली है इसकी बात हम कल के वीडियो करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।